यह राज्य है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का राजा का नाम महेंद्र है। महेंद्र बहुत ही ज़्यादा होशियार राजा है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली है। और इसी के संग एक बार राजा विचार विमर्श अपनी रानी से करते हैं। महारानी, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है और उसका विवाह भी मुझे करना है। इसलिए आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए, अन्यथा मैं मंत्री और सैनिक से कहकर कोई ना कोई रिश्ता अवश्य निकलवाऊंगा। महाराज, आप जो कह रहे हैं एकदम ठीक है। और बात कही जाए हमारी पुत्री की विवाह की, तो आप खुद ही सोचिए, विवाह और वो भी राजकुमारी का, ऐसे तो नहीं कर देना चाहिए कि किसी से भी आप अपनी पुत्री का विवाह जांच और पड़ताल कर कर ही अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए, ताकि पुत्री बाद में दुखित ना रहे और विवाह के बंधन को पूरी उम्र निभाती रहे। वैसे कहने के लिए तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी यह मानो और मानकर पूरी सच्चाई बताना। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी जो राजकुमारी है वह इतनी भी निडर नहीं है जितना तुम समझती हो? कैसे महाराज, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी राजकुमारी मैथिली है, ये इतनी भी अच्छी तरीके से समझदार नहीं हुई है जिसका मुझे पता चल सके। इसलिए राजकुमारी से पूछो जाकर कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, और उसी के अनुसार मैं उसी के अनुरूप वर को ढूंढूंगा जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त हो सके। महारानी ने ऐसी बात सुनी और कहने लगी, महाराज, इससे क्या होगा? अरे, इससे क्या होगा? इससे बस यही होगा कि राजकुमारी जो मैथिली है वह उसे इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि मुझे अपना वर कैसा ढूंढना चाहिए। इसलिए जाकर अपनी पुत्री से पूछो। ऐसा कहकर रानी अपनी पुत्री मैथिली के पास आती हैं और कहती हैं, पुत्री मैथिली, यह बताओ, तुम्हारे पिता का प्रश्न है कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसा वर मिले जो पूरी उम्र तुम्हें सुख शांति से जीवन यापन करा सके। हाँ माँ, आप जो चाहती हैं वही हो, लेकिन आप याद रखना कि मैं बस यही चाहती हूँ कि जिससे भी मेरा विवाह हो वह योग्य हो, बुद्धिमान हो और समृद्धशाली, शक्तिशाली सब कुछ हो। इसलिए माँ, जैसा आप विवाह करेंगी मैं वैसा ही विवाह कर लूँगी, लेकिन आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। अरे बेटा, तुम्हारी शर्तें कैसी हैं, मुझे कुछ बताओगी? अरे माँ, बताने के लिए है ही क्या। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा विवाह जिससे हो वह बुद्धिमान हो, और बुद्धिमानता के साथ मैं उसके संग जीवन यापन कर सकूं, क्योंकि मैं मूर्ख राजा के राजकुमार के संग विवाह कर कर कोई सुखमय जीवन यापन नहीं कर पाऊंगी। धन वैभव तो हमारे पिताजी के पास भी है, सब कुछ हमारे पिताजी के पास है, लेकिन क्या कमी है? अगर बुद्धिमान दामाद नहीं मिलेगा ना तो ठीक नहीं रहेगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला वर बुद्धिमान हो। इसी के संग मैं कुछ शर्तें रखना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, तुम कैसी शर्तें रखना चाहती हो? माँ, मैं ऐसी शर्त रखना चाहती हूँ जिसका बुद्धि से ही प्रयोग किया जा सकता है। बुद्धि होगी तभी प्रयोग हो सकता है। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी कैसी शर्तें हैं? माँ, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इस राज्य में सुख और दुख सभी रहते हैं, क्योंकि यह तो मृत्युलोक है। मृत्युलोक में सुख दुख तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस सुख दुख से ऊपर निकलने का कोई रास्ता हो तो वह राजकुमार यह मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, तो यह कैसा रास्ता है कि सुख और दुख से ऊपर उठने का? तो मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, यह मेरा प्रश्न है, अगर बुद्धिमान राजकुमार होगा तो इसका प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। और तुम्हारा दूसरा क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस राज्य में जितना भी अनाज रखा हुआ है वह सारा का सारा अनाज वह खा ले, और खा लेने के पश्चात वह यह भी ना कहे कि उसने
पूरा का पूरा अनाज खा लिया। अब उसे उसने पूरा का पूरे राज्य का अनाज खा लिया और बाद में वह कहे मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा बेटा, ये कैसी तुम्हारी बातें हैं कि एक राजकुमार वो भी पूरे राज्य का अनाज कैसे खा सकता है? अरे माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी यह शर्त है, बस इस शर्त को निभा दीजिए। और तो तुम्हारी कोई शर्त नहीं है? माँ, मेरी शर्त तो और भी हैं, लेकिन इन दो शर्तों के बाद ही मैं तीसरी शर्त के बारे में बताऊंगी। ऐसा सुनकर महारानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। घबरा जाने के पश्चात राजा के पास आकर कहती हैं, राजन, आपकी पुत्री तो बहुत ही बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता का तो उसे सारा का सारा ज्ञान है। वह चाहती है कि जिससे भी उसका विवाह हो वह एक बुद्धिमान राजा हो, और बुद्धिमान के साथ साथ वह शक्तिशाली भी हो। एक राजकुमार में ऐसे गुण कैसे आ सकते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। अरे, कैसे गुण? और शक्तिशाली? शक्तिशाली मैं भी हूँ, बुद्धिमान भी मैं हूँ, तो मेरी पुत्री जैसा चाहती है वैसा ही करना चाहिए। महारानी ने कहा, तो आप अब हमारे पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण पत्र दीजिए। जो भी राजकुमार आएंगे और हमारी राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो वह ठीक रहेगा। अन्यथा आप खुद ही सोचिए, कैसे संभव हो सकता है कि राजकुमारी का विवाह हो? एक राजकुमार में सारे के सारे गुण कैसे आ सकते हैं? अरे, आ सकते हैं। हमारी पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता का तो उसे ज्ञान है ही, इसलिए हमारी पुत्री ने जो ज्ञान दिया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने राज्य दरबार में आकर सैनिक और मंत्री से कहा, सैनिक और मंत्रियों, आप लोग हमारे पड़ोस के राज्य जाइए और राज्य जाकर उन्हें ऐसा निमंत्रण पत्र दीजिए जिसमें लिखिए कि हमारी पुत्री की जो शर्तें हैं, जो पूर्ण करेगा उसे मैं अपने राज्य का भावी युवराज पद देकर अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, और जितना भी राज्य है मैं उसी के नाम कर दूंगा। ऐसी शर्त को सुनकर मंत्री और सैनिक बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर राज्य से बाहर निकल कर जाते हैं और सभी राज्यों में वह पत्र बांट कर चले आते हैं, और बांट कर चले आने के पश्चात राज्य ऐसे कहते हैं, राजन, मैंने तो पत्र दे दिया है, और पत्र देने के पश्चात कल आपके इस राज दरबार में जितने भी राजकुमार आएंगे आप देख लेना उनमें से कौन बुद्धिमान है। ऐसा कहकर राजा से मंत्री चला जाता है। प्रातःकाल हुई। प्रातःकाल होते ही राज्य दरबार में जितने भी राजकुमार होते हैं वह आ जाते हैं। इन राजकुमारों में दो राजकुमार बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं, और आए हुए बाकी के राजकुमार उनसे भी ज्यादा विशेष होते हैं। कमलेशपुर का राजकुमार कमलेश बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, और वहीं प्रतापगढ़ का राजकुमार प्रताप भी बहुत ही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमत्ता और सुंदरता का उसमें बहुत ही ज्यादा अलग। इन्हीं दिनों जब उसे राज दरबार में बुलाया गया तब वह प्रसन्नता के संग राजकुमारी से मिलने की इच्छा करने लगा, और राजा से बोला, राजन, जैसा कि आपने पत्र में लिखा था उसी के अनुसार हम यहाँ आए हैं। आपकी पुत्री से विवाह कर कर यह राज्य हमारा हो जाएगा, लेकिन आप जिससे हमारा विवाह करेंगे उसका तो दर्शन कराइए। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, अवश्य, अवश्य कराऊंगा, लेकिन हमारी पुत्री की कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा आप करेंगे तभी हमारी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारी पुत्री से विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पुत्री चाहती है कि जिससे भी उसका विवाह हो वह बुद्धिमान राजा हो, और बुद्धिमत्ता के संग उसे इस राज्य में युवराज पद देकर यह राज उसी के नाम कर दिया जाए। इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धि परीक्षण करना चाहता हूँ। जितने भी
राजकुमार आए हुए हैं उनका बुद्धि परीक्षण होने के पश्चात ही मैं अपनी राजकुमारी मैथिली का विवाह करूंगा। मैथिली भी इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और चिंता में डूबकर सोचने लगती है, बताओ इस राज्य के लिए भावी युवराज पद भी चाहिए। मेरा होने वाला पति ही इस राज्य को संभालेगा। मेरा कोई भाई ना होने के खातिर अब मेरे पास केवल एक ही चारा बचता है। जो भी बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा मेरी इन दो शर्तों को मानेगा और बाद में मैं कोई दूसरी शर्त बताऊंगी। और ऐसा सोचते हुए मैथिली अपने पिता के दरबार में आकर राजकुमार के समक्ष आकर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, पिताजी जैसा कि आपको मैंने पहले से ही बता दिया है कि मेरी जो शर्तों को मानेगा उसी को मैं अपने होने वाला आपका होने वाला युवराज बना दूंगी और उसी के संग मैं अपना विवाह कर लूंगी। इसलिए आप मेरी शर्त के बारे में बता दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, जितने भी राजकुमार आए हुए हैं उनसे मेरी पुत्री का संवाद सुने बगैर नहीं जाना चाहिए। मेरी पुत्री की शर्तें हैं कि यह संसार मृत्यु लोक है और इसमें सुख दुख तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इस सुख दुख से ऊपर उठने का कोई रास्ता हो तो यह बताओ। यह मेरी पुत्री की पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि इस राज्य में जितना भी अनाज है एक ही बार में जो भी राजकुमार खा लेगा वही मेरी राजकुमारी का होने वाला भावी युवराज और पति होगा। इसलिए जो भी इस शर्त को मानेगा वही मेरी पुत्री का होने वाला पति होगा। ऐसी शर्त को सुनकर जितने भी राजकुमार आए हुए होते हैं वह कहने लगते हैं, बताओ यह कोई शर्त में शर्त हुई? यह कोई शर्त नहीं है, यह तो छल हो रहा है। छल छल के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है। हम तो युद्ध कर कर इस राजकुमारी को अपने साथ ले जाएंगे, साथ में इस राज्य को भी अपना राज्य बना लेंगे। इसलिए राजा से कह दो और कहकर यही कह दो कि मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे राजकुमारी की सोच को सुनकर राजा भयभीत हो जाते और कहते हैं, शांत रहिए। आपने जो कहा वह एकदम ठीक है, लेकिन जरा सुनिए, आपके अंदर अगर बुद्धिमत्ता और शक्तिशाली है तो आप अपना परिचय पहले ही दे सकते हैं। केवल बलपूर्वक आप ऐसा परिचय देंगे यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए आप जो भी परिचय देना चाहते हैं दे दीजिए। तब सारे राजकुमारों में एक राजकुमार जिसका नाम प्रताप होता है वह कहता है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आज नहीं कल दूंगा। ऐसा सुनकर सारे के सारे जितने भी राजकुमार आए होते हैं अपने प्रदेश लौट जाते हैं। केवल एकमात्र प्रताप ही उस राज्य में रुक जाता है। ऐसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दिन देने के पश्चात इधर से राजकुमारी मन में यही चिंता करती हैं कि मैं उससे अपनी तीसरी शर्त ऐसी कौन सी रखूं जिससे वह मेरे अनुकूल हो सके और जान जाए कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजकुमार वही है। राजकुमारी चिंता कर ही रही होती है कि इतने में ही उनकी माँ आ जाती है और कहती हैं, पुत्री तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हुई हो? माँ, मैं सोच रही हूँ कि जो प्रतापगढ़ के प्रताप राजकुमार रुके हुए हैं उन्होंने मेरी शर्त का जो उत्तर देने का नियम बनाया है, मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने उत्तर दे दिया तो मैं आज ही आपकी हूँ, कल तो पराई हो जाऊंगी और पराई होने के पश्चात इस घर से भी चली जाऊंगी। अरे बेटा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि युवराज पद तुम्हारे पति को मिलेगा और इस राज्य में कोई भी युवराज नहीं है। इसलिए वही तुम्हारा होने वाला पति इस राज्य का राजा बनेगा और तुम इस राज्य की रानी बनोगी। फिर तुम ऐसा चिंता में क्यों डूबी हुई? माँ, आप कितना भी कह ले, लेकिन एक पुत्री से पूछिए कि उसे उसके विवाह के दिन कितना बुरा लगता है। खास तौर पर ऐसा कि मैंने उस राजा के परख तक नहीं की है लेकिन उससे मुझे विवाह करना पड़ गया तो कैसा होगा? बेटा, तुम्हारे प्रश्न ऐसे हैं ना, बगैर बुद्धि और शक्ति का प्रयोग किए इस प्रश्न के उत्तर दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा माँ, ऐसा दोनों में वार्ता होते हुए प्रातःकाल हुई और प्रताप एक बगीचे में आकर बोला, जैसा कि राजन आपने बताया था कि मैं आपकी पुत्री के प्रश्नों के उत्तर दूं,
तो पहले प्रश्न को आप जरा संबोधित होते हुए बताएंगे। हाँ, मेरी पुत्री का पहला प्रश्न यह है कि यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में सुख और दुख तो बने ही रहते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इससे ऊपर उठने का क्या रास्ता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ, इसके दो रास्ते हैं। बताओ कौन सा रास्ता? पहला रास्ता है कि जितनी भी संपत्ति और या जितना भी तुम्हारे पास है, वह उतने में ही संतुष्ट रहो, क्योंकि जितना तुम्हारे पास है उसमें ही तुम संतुष्ट रहोगे तो तुम्हें ना दुख होगा और ना ही सुख होगा। और हमेशा अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को देखना और कभी ऊपर वाले व्यक्तियों को मत देखना, क्योंकि जब जब हम अपने से ऊपर वाले व्यक्तियों को देखते हैं और वह प्रतिभाशाली ज़्यादा होता है, इसके कारण हमें दुख का अनुभव होता है। दुख के अनुभव के साथ ही हमें वह सुख भी भूल जाते हैं जो हमारे पास है। और इसका मैं तीसरा उदाहरण यह भी देना चाहूँगा कि हमारी जितना भी भगवान ने हमें दिया है उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमें प्रभु ने दिया है वही हमारा भाग्य है, और जिस भाग्य को हम उम्मीद करते हैं वही भाग्य हमारा असली भाग्य है। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इससे यह राजन सिद्ध हो जाता है कि भाग्य में जो लिखा है वह होता है, लेकिन हम कुछ उदार कार्य कर दें और उदार कार्य करने के पश्चात हमारे भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब दूसरे शर्त यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो बताओ। हाँ बताइए, आपकी दूसरी शर्त कौन सी है? मेरी पुत्री की दूसरी शर्त है कि इस राज्य में जो भी अनाज है तुम उस अनाज को पूरा का पूरा अकेले ही खाओगे। ऐसा सुनकर राजकुमार ने कहा, हाँ मैं खा लूँगा, लेकिन इसके लिए भी मुझे एक दिन का समय चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने पहली शर्त को मानने के पश्चात एक दिन का समय दे दिया। समय देने के पश्चात प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल राज्य में जितने भी अनाज रखे हुए थे सब उस राजकुमार के आगे रख दिए और कहने लगे, राजा अब इस अनाज को तुम्हें खाना होगा और खाने के पश्चात एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। ऐसा सुनकर राजकुमार ने कहा, क्या पूरा का पूरा खाना चाहिए? हाँ। तब राजकुमार ने एक छोटा सा पात्र लिया और छोटे से पात्र में उस अनाज के जितने भी अनाज थे उनसे थोड़े थोड़े अनाज अपनी उस पात्र में रख लिए। पात्र में रखने के पश्चात उसे खा लिया और खा लेने के पश्चात बोले, मैंने इस राज्य का सारा अनाज खा लिया है और खा लेने के पश्चात अब राजकुमारी मेरी हुई, यह राज्य भी मेरा हुआ। वह कैसे? मैं कैसे सिद्ध मान लूं? अरे आपने ही तो बताया था ना, इस राज्य का अनाज खाना है और पूरा का पूरा। तो मैंने इस राज्य का अनाज खाया और सभी में से कुछ कुछ हिस्सा खा लिया, जिसके खातिर मैं यह बता सकता हूँ कि इस राज्य का अनाज मैंने खाया है और पूरा का पूरा ही खाया है। तब राजकुमारी आई और कहने लगी, बुद्धि और सामर्थ्य पर तो बहुत ही ज्यादा विश्वास हो गया है, इसलिए मैं तुमसे जो तीसरा प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दे सकते हो? अरे हाँ, जब मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, मैं तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकता हूँ। तो यह बताओ, जब मेरे माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, क्या तुम उन्हें अपने साथ ले चलोगे या यहीं छोड़कर चले जाओगे? अरे मैं वृद्ध माता पिता को यहीं नहीं रखूंगा, अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि दो माता पिता मेरे भी हैं और तुम्हारे भी माता पिता हैं, यानी मुझे दो दो माता पिता का सुख मिलेगा। और माता पिता का सुख और जो उनकी कृपा होती है वह तो किसी और को ही नहीं मिल सकती है। यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तुम्हारे माता पिता और अपने माता पिता की सेवा एक साथ करूंगा। राजकुमारी ने सारी परख कर कर सोच लिया कि यह राजकुमार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अपने पिता से कहा, मैं इसी से अपना विवाह करूंगी। और राजा ने भी यही शर्त मानी और कुछ दिन के पश्चात राजकुमार प्रताप से राजकुमारी मैथिली का विवाह कर दिया। मैथिली बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने राज्य में रहने लगी और पिता के संग सुखमय जीवन यापन करने लगी।